हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों से आप सभी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी इस तरह से आमने सामने। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जनरल टॉक की वीडियोस लेके आई जाए, जिससे कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ी बातचीत हो जाए। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको कहीं भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, जहाँ भी आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट करिए, जीमेल करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारा अकाउंट मेरा अटैच किया हुआ है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन फॉलो सिर्फ एक बच्चे ने किया है, उनका नाम है संदीप घोष। उन्होंने मुझे एक दो बार मैसेज किया जीमेल में कि सर नोट्स नहीं मिल पा रहा है, नोट्स कहाँ से डाउनलोड करें। तो मैंने आपको बताया है, हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पीडीएफ नोट्स अटैच कर दिए जाते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराई जाएंगी। ओके, अक्टूबर मंथ की जो भी वीडियोस आई थी उसका मैं पीडीएफ नोट्स अपलोड नहीं कर पाया था, तो संदीप घोष ने मुझे मेल किया कि सर पीडीएफ नहीं है अक्टूबर मंथ का, प्लीज़ पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। तो सॉरी फॉर डैट कि टाइम पे मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाया, थोड़े काम आ गए थे मेरे, इसीलिए लेट हो गया। लेकिन काइंडली मैंने फिर पीडीएफ अपलोड कर दी। तो इसी तरह जैसे संदीप घोष ने आज्ञाकारी स्टूडेंट बन के कहीं भी डाउट हो मुझे मेल करते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप कहीं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब, कहीं भी आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कहीं भी दिक्कत है। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ाता बच्चों, कोई नहीं। मैं बेसिकली अभी झारखंड से हूँ, तो जब रांची में मैंने पता किया कंप्यूटर कोर्स का प्राइस 12,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़, इतने प्राइस हाई है यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के। और कंटेंट के मामले में बहुत कम, जितना शॉर्ट पीरियड में अगर कंटेंट ख़त्म कर दिया जाए, बस चैप्टर कंप्लीट कराओ, एक साल में किसी तरह ख़त्म कर दो ADCA प्लस। ख़त्म करने की बात आए तो टैली में 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा, काम ख़त्म हो गया। लेकिन हर एक चीज़ को बारीकी से बताना पड़ता है। ये लेज़र आया, ये क्वेश्चन का ये लेज़र क्यों बना, कैसे बना, और ये डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, आखिर ये जनरल वॉचर में जाएगा तो क्यों जाएगा जनरल वॉचर में। अगर ये पेमेंट वॉचर में जा रहा है तो पेमेंट वॉचर में जाने का रीज़न क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट टैली में जब आपके क्लियर होंगे तो आप किसी भी कंपनी के अकाउंटर बनेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता रहेगा। अगर आपके ऑनर कहीं से किसी को कुछ पे कर रहे हैं तो जनरल पेमेंट होगा, रिसिप्ट होगा, पेमेंट वॉचर होगा, कॉन्ट्रा वॉचर होगा, क्या वॉचर होगा, आपको क्लियर होगा माइंड में, जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जानते हैं बात क्या होता है कि जब हम लोग समझते हैं किसी चीज़ को तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा डाउट होता है, या फिर जो मैं पढ़ाया कभी कभी मेरा भी माइंडसेट सही नहीं रहता है, तो कभी कभी ठीक से नहीं समझा पाया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सर ये जो टॉपिक है ये मुझे नहीं समझ में आया। तो ऐसा तो नहीं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, बोला इग्नोर करो, ये क्या एक बार हो चुका फिर क्यों नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा आपको। मैंने तो बोला ही है, मैंने हर जगह से आप लोगों को कनेक्ट करके रखा हुआ। आप मैसेज करिए, मेल करिए, कमेंट करिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। देखो, एक चीज़ को समझाने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको A से B में जाना है, ठीक है, A से आपको B में जाना, आप सीधा भी जा सकते हो, आप टेढ़ा मेढ़ा होके भी जा सकते हो। तो अगर सीधी सी बात ना समझ में आए तो घुमा फिरा के मैं आपको लेके जाऊंगा, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए, हर एक क्वेश्चन पे आपका माइंडसेट क्लियर रहे, ठीक है। तो वीडियोस में पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी टैली की। टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना बच्चों, जो विदाउट ह्यूमन ये यूज़ नहीं किया जा सकता। बिजनेस बहुत सारे, अभी लाखों बिजनेस, करोड़ों बिजनेस है, लेकिन उन सभी बिजनेस को क्या चाहिए, एक अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है। सपोज कि एग्जांपल जियो की ही बात कर लेते हैं हम लोग। जियो हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरीज में अभी जियो का ब्रांच है, हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, हर जगह उसके ब्रांच फैले हुए। हर डिस्ट्रिक्ट में जियो का एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है। जियो के ट्रांजैक्शंस कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उस ब्रांच के वो सारे रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है हायर ब्रांच में, मतलब जियो के CEO के पास वो सारे डेटास भेजना पड़ता है। तो ये सारे जियो के वर्क अंबानी जी खुद तो नहीं करते,
ये सारे वर्क के लिए हमारे जिन्हें क्या किया है, अकाउंटेंट को हायर किया हुआ है। बेसिक सैलरी देते हैं और अकाउंटेंट से वो सारे इंफॉर्मेशंस फिलअप करवाते हैं और अपने पास लेके आते हैं। तो टैली पढ़ने का सबसे सही तरीका और उसका बेनिफिट क्या है, आप किसी भी छोटे से मॉल हो गए, मेडिकल शॉप हो गए, हर किसी भी जगह का आप अकाउंटेंट बन सकते हो। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो और कॉमर्स फील्ड से नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप टैली पढ़ रखे हो तो आप किसी भी अकाउंटेंट फील्ड में किसी भी टैली का वर्क कर सकते हो, क्योंकि हर बिजनेस को एक अकाउंटेंट चाहिए। कितने अभी बड़ा मालिक क्यों ना हो, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ये सब छोटे छोटे चाय वाले भी, वो भी अकाउंटेंट हायर करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो ये है टैली की एक्चुअल वैल्यू। इसे अच्छे से आप अगर समझ गए ना, 2D पॉइंट, हर एक पॉइंट अगर आपका क्लियर रहा टैली में, तो आप कहीं भी अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो और एक हैंडसम सैलरी अर्न कर सकते हो। इसलिए मैं टैली को ना इतना बारीकी से लेके चल रहा हूँ। टैली में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, टैली में अभी टोटल 18 वीडियोस अपलोड किए जा चुके, जिसमें से पहला लेक्चर में क्या बताया कि टैली होता क्या है, टैली कहाँ से आया, टैली का इन्वेंशन कौन किया, ठीक है। सेकेंड में टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया गया आपको कि टैली में क्या क्या अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। लेक्चर 3 में आपको लेज़र और अंडर के बारे में बताया गया कि लेज़र क्या होते हैं, अंडर क्या होते हैं, उसका यूजेस क्या होता है टैली में। फिर आपको प्राइमरी अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट, ये सारी चीज़ बताए गए। फिर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, उसका प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी आपको बताया गया, ठीक है। वॉचर के बारे में बताया गया, वॉचर क्या होता है, वॉचर का यूज़ क्या है, वो सारे कुछ आपको बताया गया। आपको लेज़र, अंडर, डेबिट, क्रेडिट सब कुछ बताने के बाद फिर आपका एक साल का बिजनेस एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक साल के बिजनेस में क्या क्या एंट्रीज आते हैं और किन किन एंट्रीज को कैसे कैसे परफॉर्म की जाती है। जिनमें से क्या होता है, जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कंपनी का, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। कंपनी चाहे किसी भी डेट में क्यों ना स्टार्ट हो, जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च उसके एंडिंग वाले ईयर में होगा, ओके। फाइनेंशियल ईयर समझने के बाद, टैली के सारे वीडियोस देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर मंथ तक की एक कंप्लीट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बनाया था, जिसमें कि आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किन किन लेजर्स का सामना करना पड़ता है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे कुछ उसमें बताए गए थे। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे मंथ्स की एंट्रीज आपको नहीं कराई जाएंगी, क्योंकि वही रिपीटेड एंट्रीज ही कराई जा रही है कि सैलरी पेड किया गया, रेंट पेड किया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, फ़ोन बिल पे करना पड़ा, यही सब रिपीटेड एंट्रीज आपको हर एक मंथ में देखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या सोचा कि इसी रिपीटेड एंट्री को करा के मैं मार्च तक ले जाने से बेहतर क्या होगा, अक्टूबर में ही कंप्लीट करके इसे क्या कर दूंगा, बैलेंस को क्लोज कर दूंगा। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एंट्रीज हम लोगों को देखना पड़ता है, वो सारे अप्रैल से लेकर के अक्टूबर मंथ तक की एंट्री में हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद के वीडियोस लेक्चर में आपको क्या बताए जाएंगे, उस जो एंट्री हुआ है अक्टूबर मंथ तक का, उसके बाद अगर हम अगले साल फिर हम उसका एंट्री स्टार्ट करेंगे तो वो सारे अकाउंट कैसे उसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ देखे जाएंगे, उसका वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। अब जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग किस में एंटर करेंगे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हम लोग फिर से एक नई कंपनी बनाएंगे और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे कि क्या होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब वस्तुओं का लेन देन को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए ये ट्रिमर, मैंने होलसेलर से खरीदा ये ट्रिमर और इसे मैं कुछ ज़्यादा दाम पे इसे बेच दिया, तो इस पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, इसे कहते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई वस्तु का खरीद बिक्री को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट 1 ईयर की एंट्रीज देखेंगे कि एक साल में कैसे कैसे किस टाइप की एंट्रीज आती हैं, उस एंट्री को कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर, वॉचर क्या होता है, हम लोग बिल निकालना सीखेंगे, बिल कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताया जाए। और ध्यान देके हर एक वीडियो को लेक्चर वाइज देखते जाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। टोटल अभी 18-19 वीडियोस बन चुके होंगे टैली के ऊपर। एक प्लेलिस्ट आपको टैली का मिलेगा, उसमें आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज में मिल जाएंगे। टैली का हो गया, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, सारे कुछ का प्लेलिस्ट बना हुआ, बस प्लेलिस्ट में जाइए,
वहाँ पे आपको सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब वहाँ जाके आप जो भी पढ़ना चाहे, जो भी वीडियोस आपको देखिए, और हर एक वीडियोस के नीचे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जो आपको जॉब प्रोवाइड करा सकता है, जो आपके वर्क को इजी कर सकता है, किसी भी ऑफिशियल वर्क को जस्ट अ मिनट में कंप्लीट कर सकता है। अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हो तो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस आपको अभी पता चल रहा होगा। हर एक जगह कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी फील्ड में देखिए, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, साइंस हो गया, रिसर्च सेंटर हो गया, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ है। आप कहाँ नहीं देखते हो कंप्यूटर का यूज़? हर एक मॉल में, हर एक शॉप्स में आजकल कंप्यूटर लग रहे हैं, ताकि बिलिंग का काम फास्ट हो और हर चीज़ हमको एक्यूरेट मेजरमेंट और कैलकुलेशन मिल सके। अगर आप कंप्यूटर चलाना अच्छे से जान लेंगे तो ही आप कंप्यूटर में अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो, अपने काम को इजी बना सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आराम से सीरियल वाइज देखिए। कहीं भी डाउट हो फ्रीक्वेंटली आप पूछ सकते हैं, सर इस टॉपिक में डाउट है, क्या डाउट है, सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो और मैं आपको आराम से डाउट क्लियर करूंगा। या तो आपको वीडियो कॉल में डाउट क्लियर कर सकता हूँ, या उसके लिए मैं आपको वीडियोस बना दूंगा। जिस तरह से मेरे तरफ से हेल्प हो पाए मैं करूँगा। बस आप मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।